बातचीत नाम तो हमने बहुत दफ़ा इसका तज़किरा कर लिया, लेकिन अभी तक उसका क्या तरीक़ाकार होगा उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। जो इमरान खान की अपनी दिली ख्वाहिश है वो करार की है, क्या फ़ौज से बातचीत इस तरह से शुरू होगी या राना साहब का जो चैनल है वो काम आएगा, क्या होगा? देखिए, पहले तो मैं ज़रा, अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो जो बात हो रही थी वो प्रोफेसर साहब के उठाने वाली बात यह है कि जहाँ तक मैंने, अब मुझे याद आया इन रेट्रोस्पेक्ट में देख रही थी कि वहाँ उन पे शायद जो एक मौक़िफ़ मैंने पढ़ा था कि कुछ केसेस थे पुराने, उस सिलसिले में उनसे पूछ-कुछ हुई। लेकिन बहरहाल बात यह है कि चाहे जो भी हो, पत्थर तो फिर वही उठाता है ना जिसने खुद ये गुनाह ना किया हो। तो जिन्होंने काम ही ये किया सारी अपने वक्त हुकूमत में, मुखालिफिन को पकड़ पकड़ के बंद करने वाला, वो कैसे पत्थर उठा सकते हैं? अगर किसी को चंद घंटे के लिए मसलन गलत भी उठा लिया गया तो चंद घंटे बाद वो प्रोफेसर साहब अपने घर पहुंच गए, लेकिन उस पर पत्थर आप कैसे उठा सकते हैं? पत्थर वो उठाएगा जिसके हाथ अपने पाक साफ हो। उस गलत काम को गलत तो है, लेकिन फिर आप कहने वाले को तो फिर आप कह सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ साथ उनको इंकरेज कर रहा हूँ कि वो भी करें। नहीं, उन्होंने तो किया ही है सारे अपने दौरे काजी फायज़ के साथ जो उन्होंने किया वो काजी फायज़ साहब के साथ नहीं, किसके साथ नहीं किया? शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ किया, सब मुखालिफिन के साथ किया और बड़ा ऐलान किया। बड़ा उसमें एक उन्होंने जिसे कहते हैं ही टुक प्राइड इन डूइंग दैट। जाके अमेरिका भी कहा मैं इनके एसी उतारूंगा, मैं इनके साथ ये करूँ। वो एक जो उनके अंदर थी नफरत, उसका उन्होंने पक्का इजहार भी किया, उस पर अमल भी किया, लोगों का निशान भी बनाया। बहरहाल अब ये बात पुरानी हो गई है। तो आपकी जो बात है कि जो मुज़ाकरात वाली कहानी है, मुझे तो इसमें कोई समझ नहीं आ रही। देखिए, एक शख्स है वो राना सनाउल्लाह साहब से मुज़ाकरात करे, दूसरी तरफ पार्टी जो पीछे बैठी है वो करना चाह रही है ऊपर पिंडी मुज़ाकरात। लेकिन इमरान ने आज खुद कहा है कि अचकज़ई मुज़ाकरात कर रहा है, इसका मतलब है कि वो इंडोर्समेंट है उस प्रोसेस की। ना अभी जैन साहब ने कंफर्म किया, नहीं इन्होंने कंफर्म किया ना, ये अपने हुकूमत के अपनी पार्टी के MNA हैं, मतलब एक जिम्मेदार शख्सियत हैं, राना सनाउल्लाह साहब से। राना सनाउल्लाह साहब किसके नुमाइंदे? नवाज शरीफ। हाँ, नवाज शरीफ साहब के, हुकूमत के, वजीर आजम साहब के हो सकते हैं। और इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं तो जो है इस्टेब्लिशमेंट से का मुज़ाकरात नहीं करूंगा। फिर वो कहते हैं आप आइन पे चलें। आइन के तहत किस तरीके से आप इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे? कौन से आइन में से किसी तरह के भी सियासी मुज़ाकरात का जिक्र है? एक तरफ आपकी जिद्दोजहद ये है, तो फिर काम आगे चलता है, आपको नजर आता है कि नहीं नजर? मुझे तो इस मुज़ाकरात वाली जो ऐसी पख है, ये उन्होंने सुबह एक फीलर छोड़ा है और सारा दिन आप लोग उस पे लगे हुए हैं। बात चीजें ऐसी हो रही हैं जिनकी हमको मुज़ाकरात जब होते हैं ना काफी मुश्किल पेश आती है। जैसे जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब वो मौलाना फजल रहमान से जफ्फी डालने चले गए। यहाँ से खबरें ये फैलाई गई थी कि ये हुकूमत कोई लीगल रिफॉर्म का ऐसा पैकेज लाना चाह रही है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, और इस तरह की बेशुमार बातें यहाँ इस्लामाबाद में गॉसिप चल रही थी। अच्छा, मसलन ये हो भी जाए, इससे इमरान खान साहब की जो कैद है और उनकी जो वहाँ अंदर इनकार्सरेशन है, उसका क्या ताल्लुक? हुकूमत को जजों को काबू करने में मदद मिल जाएगी, उनको तो पता नहीं फायदा होगा, लेकिन हुकूमत को फायदा हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है इस सिचुएशन पे? कोई फर्क नहीं पड़ता। जो 6 जज आड़े आ रहे हैं उनको ठिकाने लगाने का मौका मिल जाएगा। देखिए, मुझे तो अभी तक इसमें कोई सॉलिड बात, आप राना साहब को फोन कीजिए, वो आपको सच्ची बात